बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 अनन्या की डायरी। अनन्या विद्यालय में पढ़ती है, एक बालिका है और उसको डायरी लिखने की आदत है। वो रोज़ जो भी विद्यालय में या जो भी क्रियाकलाप होते हैं दिन के, वो अपनी डायरी में नोट करती है, अपनी डायरी में लिखती है। तो 15 जुलाई को उसने अपनी डायरी में लिखा, आज विद्यालय में कुछ हलचल हो रही थी। मैं चुपचाप अपनी कक्षा कार्य कर रही थी अपना कक्षा कार्य कर रही थी। तभी आस्था मेरे पास आई और बोली, अपने खाने के टिफ़िन का ध्यान रखना। यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो खाना चुरा कर खाता है। सब लोग चोर को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। मैंने बड़ी हैरानी से आस्था को देखा, फिर मन में सोचने लगी कि क्या कभी कोई खाना चुरा कर भी खाता है। तभी आस्था ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो आधी छुट्टी हो गई है, खाना खाएं। मैंने आस्था से कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने चली गई। तो अनन्या ने अपनी डायरी में 15 जुलाई को क्या लिखा था कि आज विद्यालय में कुछ हलचल हो रही थी। मैं चुपचाप अपना क्लास वर्क कर रही थी। तभी आस्था, जो उसकी सहेली है, वो उसके पास आई और उसने उससे कहा, आस्था ने क्या कहा कि भाई खाने के डिब्बे का, अपने खाने के टिफ़िन का आप ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा है जो कि खाना चुरा करके खाता है। तो इस पर उसने अनन्या ने बड़ी हैरानी से आस्था को देखा और मन में ये सोचने लगी कि क्या कभी कोई खाना चुरा कर भी खा सकता है। और तभी आस्था ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो भाई आधी छुट्टी हो गई है और अब हम खाना खाएं। और अनन्या और आस्था दोनों खाना खाने चुपचाप चली गई। 16 जुलाई को अनन्या अपनी डायरी में लिखती हैं कि आज कक्षा में शोर हुआ कि मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़की विद्यालय के आसपास घूमती है। सभी का कहना था कि यही लड़की हम सबका खाना चुराकर खाती होगी, परंतु विद्यालय के दरवाजे पर तो ताला लगा होता है, फिर कोई बिना आज्ञा के अंदर कैसे आ सकता है। मैंने सोचा। तभी आस्था ने बताया कि कई बच्चों ने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की है, परंतु वह हर बार भाग जाती है। तो आस्था ने 16 जुलाई को अपनी डायरी में क्या लिखा कि आज ऐसा कुछ शोर हुआ था कक्षा में और मैले कुचैले से गंदे कपड़ों में एक लड़की विद्यालय के आसपास घूमती है, ऐसा कुछ शोर हुआ और सभी का ये कहना था कि यह वो लड़की है जो कि खाना चुरा कर खाती होगी। और लेकिन प्रश्न ये था कि विद्यालय के दरवाजे पर तो ताला लगा होता है, फिर कैसे कोई बिना आज्ञा विद्यालय के अंदर प्रवेश कर सकता है। और तभी उसको आस्था ने क्या बताया कि बच्चों ने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की है, परंतु वह हर बार भाग जाती है। तो बड़ी अजीब सी बात है। बच्चे बड़े कोमल मन होते हैं और जब ये देखते हैं कि कोई किसी बच्चे को पूरा भोजन नहीं मिल रहा है और वो खाना चुरा कर खा रहा है, तो उसे बहुत बुरा लगता है, उसके दिल पर एक चोट सी लगती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बच्चे जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अनन्या 17 जुलाई को अपनी डायरी में लिखती हैं कि आज एक अजीब सी घटना हुई। आधी छुट्टी के समय सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा के बाहर खेल रहे थे, कुछ अपने मित्रों के साथ खाना खा रहे थे। तभी कुछ बच्चों ने देखा कि तारों के बने घेरे के पास से मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़की बच्चों को लज्जाई हुई दृष्टि से देख रही है। उसे देखते ही कुछ बच्चे हाथ में पत्थर लेकर उसकी तरफ भागे। बच्चों को अपनी ओर आता देखकर वह भागने लगी। तभी रोहन ने एक पत्थर उस लड़की की ओर फेंका। पत्थर उसके माथे पर लगा। पत्थर लगते ही उसके माथे से खून निकलने लगा और वह लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, खाना चोर पकड़ी गई, खाना चोर पकड़ी गई। मुझे भी उत्सुकता हुई, मुझे किसे, अनन्या को, और मन में विचार आया कि देखूं आखिर वह लड़की कौन है। जब मैं वहां पहुंची तो उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। उसके सिर से खून लगातार तेज गति से बहता जा रहा था। मैंने तुरंत उसका माथा अपने रुमाल से कसकर बांध दिया, परंतु फिर भी खून का बहना बंद नहीं हुआ। मैंने सबसे प्रार्थना की कि इस लड़की को
की जान खतरे में है और इसे तुरंत अस्पताल ले चलना चाहिए। तो 17 जुलाई को अनन्या अपनी डायरी में क्या लिखती हैं कि आज एक अजीब सी घटना हुई। आधी छुट्टी के समय सभी बच्चे अपनी कक्षा के बाहर खेल रहे थे और कुछ अपने दोस्तों के साथ खाना वाना खा रहे थे। तभी कुछ बच्चों ने देखा कि तारों के घेरे से बने हुए घेरे के पास से मैले कुचैले कपड़ों में वह लड़की ललचाई हुई दृष्टि से देख रही है। और उसे देखते तो बच्चों को तो कुछ चाहिए होता है, उन्होंने देखते ही उसको पत्थर वत्थर मारा। एक लड़के रोहन ने उसकी ओर पत्थर फेंका और वो पत्थर उसके माथे पर जा लगा, जिससे कि खून निकलने लगा। वो बच्ची बेहोश हो गई और बच्चे जो है खाना चोर पकड़ी गई, ये चिल्लाने लगे। उत्सुकता पूर्ववश जब अनन्या भी उसको वहाँ देखने गई तो उसने देखा कि एक बच्ची है जिसके सिर पर चोट लगी है, उससे लगातार खून बह रहा है बड़ी तेज़ गति से। तो उसने तुरंत ही अपना रुमाल निकाला और उसको उसके माथे पर, बच्ची के माथे पर कस करके बांध दिया, लेकिन फिर भी खून का रुकना बंद नहीं हुआ। और उसने सब बच्चों से क्या कहा, सबसे ये कहा कि भाई इस बच्ची की जान खतरे में है और हमें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। तो एक तो सबसे पहले तो कि डायरी लिखने की आदत, बच्चों में डायरी लिखने की आदत होनी चाहिए, जिससे उनके लेखन में भी सुधार आता है, राइटिंग भी सुधरती है। और हम जो अपने मन की बात किसी को कह नहीं पाते तो वो भी हम लिख लेते हैं, तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। डायरी लिखने की आदत होनी चाहिए। दूसरा, इस जो अभी हमने जितना भी पढ़ा उसकी डायरी में, तो उससे हमें किस बात की सीख मिली कि क्योंकि उसने क्या किया, तुरंत देखा उस बच्ची के माथे से खून निकल रहा है, उसने तुरंत अपने माथे अपना रुमाल निकाला और उसके माथे पर कसकर बांध दिया और सबसे ये प्रार्थना की कि भाई इस बच्ची की जान खतरे में और हमें तुरंत अस्पताल लेना चाहिए। इसका मतलब उसमें उदारता भी है और हमको इससे ये सीख मिलती है कि हमारे मन में उदारता का भाव भी होना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे हम जब कल इस पाठ को आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप इसको समझिए और कल हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे।